सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने की, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने की, सदा संतुष्ट मणि बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। रावण के राज्य में अनेक बंधनों में बंधी हुई हम परतंत्र आत्माओं को पुनः बंधन मुक्त स्वतंत्र बनाने आए हैं मीठे परमात्मा। ओरिजिनल स्मृति से विस्मृत हो गई हम आत्माओं को अनादि आदि स्मृति दिलाकर सर्व बंधनों को समाप्त करने की विधि बता रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि हमारा अनादि स्वरूप सद्गुणी है, परमधाम निवासी हैं हम सब, बिल्कुल निर्बंधन निर्भय हमारा अनादि स्वरूप है। आदि स्वरूप में हम सतयुगी देवात्मा हैं, वहाँ भी हम सब जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता, सदा खुश, सदा संतुष्ट और सुखों से भरा जीवन जीते हैं। शरीर भी स्व इच्छा से छोड़ते हैं और स्व इच्छा से लेते हैं। दुख का नाम निशान नहीं होता वहाँ। अनादि आदि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक हैं हम सब शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के। ऐसे मालिकपन जीवन जीते हैं। समझ मिलती है कि पीछे परतंत्र बने हैं। समझ देकर जो अडॉप्ट किया है रावण राज्य से, उसे छोड़ने को कहते हैं, और जो ओरिजिनलिटी है अपनी उस अनादि आदि को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनने की समझ देते हैं। मन का भी बंधन ना हो, क्योंकि मन का बंधन भी खतरा है जो और बंधनों को साथ ले आता है। बंधन मुक्त अर्थात राजा, जिसका स्व पर अर्थात शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर पूरा राज्य हो। श्रीमत रूपी लगाम उन्हें सक्षम बनाती है कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को चलाने में। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से सभी को वो नियंत्रित में रखते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सदा श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, किसी का व्यवहार, किसी के भी अपशब्द, कोई भी परिस्थिति, किसी द्वारा भी अपमान, गाली देना उन पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकता, उन्हें उनके स्वधर्म से विस्मृत नहीं कर सकता है। प्रभाव में नहीं आकर अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी कर्तव्य से विस्मृत नहीं होते, बल्कि दूसरी परवश अवस्था वाली आत्मा को अपने स्वधर्म से जो विपरीत अवस्था से कर्म कर रही होती है, उसे भी अपने साइलेंस की अवस्था में रहकर स्मृति दिलाकर सशक्त बनाते हैं, ताकि वो आत्मा भी स्वधर्म में वापस लौट आए और अपने बुरे संस्कार से मुक्ति पाए। कोई कुछ भी करे, कितना भी ऑपोजिशन करे, विपरीत चले, स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज़ करती हैं और किसी के साथ किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधती हैं। ऐसी बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर अर्थात फर्स्ट डिविजन में आएंगी। स्पष्ट कर वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बन पाठ बजाओ। दुखहर्ता सुखकर्ता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं, सिखाते हैं कैसे रूहों को रूहानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, समझ का सहयोग देकर उन्हें दुखों से छुड़ाना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि किसी के भी दुख को रूहानी सुख में परिवर्तन करना सच्ची सेवा है। ऐसी सच्ची सेवा बहुत काल की करने से मास्टर दुखहर्ता का टाइटल प्राप्त होता है। कहीं भी रहते हम सब प्रभु की नजरों में हैं। हम आत्माओं की अवस्था, उमंग, उत्साह, दिल की खुशी, संकल्प उन तक सहज ही पहुंच जाते हैं। जैसे साकार रूप में बाप के साथ हम सब उमंग, उत्साह और खुशी में रहते हैं, ऐसे ही बाप दादा चाहते हैं कि हम सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझकर उसे अनुभव करना है। यकीन दिलाते हैं परमात्मा
कि ये अव्यक्त साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। एक बार अनुभव कर लेंगे तो सदा वापसन रहेंगे, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। ड्रामा में तरह तरह के खेल होने हैं, इसलिए कोई भी बात नीचे ऊपर हो तो उसके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि सदा यही सोचना है कि अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। यकीन दिला रहे हैं कि बहुत अच्छा करते हम भी अच्छे बन जाएंगे। ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि हमारे अच्छे बनने के वाइब्रेशंस नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल देंगे। एहसास दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि इतनी शक्ति हम आत्माओं में है, उन्हें सिर्फ हमें यूज़ करना है। यकीन दिला रहे हैं कि शक्तियाँ तो बहुत हैं, हमें उन्हें सिर्फ समय पर यूज़ करके देखना है और अनुभव करना है। देखेंगे तो बहुत अच्छे हम अनुभव करेंगे। अष्ट शक्तियों के साथ साथ मौलिक शक्तियों को भी यथार्थ यूज़ करना है, अर्थात सुनना, समझना, देखना, मूल्यांकन करना, इन शक्तियों को यूज़ करके भी इनका भी विकास करना है, अनुभवी बनना है। स्व उन्नति के लिए तरह तरह की अन्य शक्तियाँ हैं जो हम आत्माओं में विराजमान हैं, परंतु परमात्मा का कहना है कि हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। हमें ये जानना है कि कब हम रोकने की शक्ति को यूज़ करें, कब चलाने की शक्ति को यूज़ करें, संतुलन करने की शक्ति को यूज़ करें। कभी किसी बात को हल्का करना है तो हल्का करने की शक्ति, कभी किसी चीज़ को भारी करना है तो भारी करने की शक्ति, किसी चीज़ को छोड़ना है तो छोड़ने की शक्ति, धारणा करने की शक्ति, किसी किसी बात में लाज करने की शक्ति तो किसी किसी बात में लज्जा करने की शक्ति, और हर बात में प्रयोग करने की शक्ति को यूज़ कर अनुभव करना है। ये शक्तियाँ सशक्त बनाती हैं और समय पर यूज़ करके इसका अनुभव कर सशक्त बनना है। पुरुषार्थ में नवीनता लाने को कह रहे हैं बाप दादा। समझते रहे हैं कि नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनो और औरों को भी अनुभव कराओ। अनुभव करने से कभी भी हम हार नहीं खाएंगे, माया से धोखा नहीं खाएंगे। वर्णन करने से शक्तिशाली नहीं बनते हैं, बल्कि हर शक्ति, हर गुण को सभी के प्रति यूज़ कर और बहुत काल तक यूज़ कर उससे हो रही प्राप्ति का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त बनना है, हर बात में बनना है। कोई भी ऐसी वैसी बात न हो जिसमें हमें अनुभव कम हो, क्योंकि कम अनुभव फिर हमें धोखा देगा और हार खिला देगा। समझते रहे मीठे परमात्मा कि ये रूहानी ज्ञान का अर्थ सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है उसे प्रयोग में लाकर अनुभव करना और फिर औरों को भी कराना। खुद नहीं करेंगे तो फिर औरों को भी नहीं करा सकेंगे। अगर खुद अनुभव नहीं करेंगे, अगर वाणी तक रहेंगे, तो जिनकी सेवा के हम सब निमित्त हैं वे भी वाणी तक ही रह जाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्यक्षता के लिए अनुभवी होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की शिक्षाओं का अनुभव किया होगा तो कभी भी वायुमंडल या संग के रंग में नहीं आ सकते हैं। वाणी का प्रभाव सिर्फ होता है तो कभी खुश होते हैं तो कभी सोच में पड़ जाते हैं। अनुभव पक्का फाउंडेशन है। आधा अनुभव आधा फाउंडेशन है। आधा फाउंडेशन वाले जो होते हैं वो हिलते रहते हैं, अचल नहीं रहते। छोटी बड़ी बातें उन्हें हिलाती रहती हैं, क्योंकि आने वाली बातें फिर आधा फाउंडेशन वाली आत्माओं से ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं और उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। ऐसे में अधूरे फाउंडेशन वाले फिर लड़खड़ाते हैं। लड़खड़ाते रहेंगे तो फिर ऊंची मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करने की समझ देते हैं। तीव्रता से चलना है तो सदा चलना है, कभी फास्ट कभी स्लो ऐसा नहीं करना है। जब अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं होता तब अवस्था हमारी फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है। अनुभवी आत्मा बड़ी समस्याओं को भी सहज ही हल कर लेती है। कुछ भी होता है वो साक्षी होकर, न्यारे प्यारे होकर परिस्थितियों को भी खेल की तरह देखते हैं और मनोरंजन अनुभव करते हैं। समझते रहे मीठे परमात्मा कि फाउंडेशन ज़रा भी कच्चा है तो कोई भी बात बड़ी बात लगेगी।
फाउंडेशन में परसेंटेज नहीं होना चाहिए 75%, 90%। पक्का होगा तो भी हिलने का चांस है, इसलिए 100% पक्का फाउंडेशन चाहिए। हम सब मेहनत करें, युद्ध करें। ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। वो हम आत्माओं को योगी के रूप में देखना चाहते हैं। योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी बनाएंगे और युद्ध के संस्कार चंद्रवंशी बनाएंगे, नापास हो जाएंगे। सूर्यवंशी बनना है तो किसी भी तरह के युद्ध को समाप्त करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। हम सब मीठे परमात्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं तो हमारी अवस्थाओं का हाल और रिजल्ट वतन में अनुभव हो जाता है। हलचल में नहीं आना है, हलचल के वाइब्रेशंस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वायदा करना है कि हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। श्रीमत की अवज्ञा करने से हमें शर्म आनी चाहिए। उल्टा काम करने के समय में शर्म आए ताकि वो कर्म न करें हम। अगर कर्म करने के बाद शर्म आती है तो सिवाय पश्चाताप के और कुछ कर नहीं पाएंगे। करने के समय शर्म आएगी तो भूलों से बच जाएंगे। अंत तक भी प्रभु नहीं बताएंगे कि विनाश का समय कौन सा है, क्योंकि डेट बताने से फिर डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। बनना है सोल कॉन्शियस तो फिर उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ध्यान सारा डेट में होगा तो अलबेले नहीं बनना है और हलचल में अचल रहना है। पहले से ही सावधान कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि माया ऐसी बातें लेकर आएगी जिसमें अलबेलापन होगा, आलस्य होगा, आराम परस्त बनना चाहेंगे। हर समय अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ कंप्लीट कर हमें एवर रेडी बनना है। अचानक की समाप्ति से पहले हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। विनाश कब होगा पूछने की जगह अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। जो करेगा सो पाएगा, इसलिए हिम्मत कर आगे बढ़ना है, तब मदद करेंगे बाप दादा। हिम्मत नहीं करेंगे तो मदद भी नहीं मिलेगी। स्पष्ट कर रहे हैं पहले से ही कि हिम्मत के पांव मजबूत कर फिर चेक करते रहना है। हिम्मत का पांव बढ़ाया हो और मदद न मिले ये असंभव है, इसलिए खुद को चेक करते रहना है। कमी हमारी तरफ से होती है, बाप तो मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर समय तैयार हैं। वारिस आत्माएं आज्ञाकारी आत्माएं होती हैं, ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने में मददगार बनते हैं, राजाई घराने का वर्षा लेते हैं। इसलिए बाप दादा वारिस क्वालिटी के बच्चों की तलाश में हैं। वारिस आत्माएं ही बाप का नाम पाला कर गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। विनाश कब होगा नहीं पूछकर हमें प्रभु का पूरा रिगार्ड रखना है, उनकी मौजूदगी का रिगार्ड रखना है और उनके संग रहकर उनकी शिक्षाओं के प्रमाण चलकर उनके साथ सर्व संबंध का अनुभव करने का आनंद लेना है और 108 की माला में आने के लिए क्वालिफाई करना है। इस विधि से इस समय फलीभूत करना है और ये नहीं पूछना है कि विनाश कब होगा। स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का अटेंशन रखना है और प्रभु के साथ आनंदित रहना है। ओम शांति।